देखेंगे पुलिस तुम्हारी लाठी गोली, पुलिस तुम्हारी लाठी गोली देखेंगे। सब किसान का बेटा बोला है, राज सियासन बोला है, सब किसान का बेटा बोला है, सब किसान का बेटा बोला है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, अरे हक की लड़ाई जिंदाबाद। मैं साथियों नारा लगाऊंगा, आप कहोगे, मैं कहूंगा मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी, आप कहोगे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी, और मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी। मैं कहूंगा कमाने वाला खाएगा, आप कहोगे लूटने वाला चाहेगा। अरे कमाने वाला खाएगा, अरे कमाने वाला खाएगा, अरे कमाने वाला खाएगा। इंकलाब जिंदाबाद, अरे मेहनत तुम्हारी, लूट तुम्हारी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी, मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी। किसान एकता जिंदाबाद। मैं कहना चाहता हूं
हमारी जो कमेटी द्वारा शासन और प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया था, उसमें मात्र 8 मिनट बच रहे हैं। इसीलिए साथियों, जहां अपने किसान इधर उधर खड़े हैं, वो सभी हमारे जो मंच है, इस मंच के पास में पधारे और जो निर्णय लिया जाएगा हमारी कमेटी उसको लेकर के अगली पंक्ति में हमें रवाना होना है। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। परमेंद्र जी से अभी हमारे लोकसभा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय राहुल कसवां जी और हमारे जिले के सीनियर लीडर तारानगर के विधायक महेंद्र बुढ़ानिया साहब, पुषाराम जी गुदारा साहब, मनोज जी भाई साहब, रफीक जी भाई साहब, तमाम हमारे नेताओं ने विचार विमर्श किया है। और इनके अगुवाई में 2 बजे अगर प्रशासन का कोई नुमाइंदा जिला कलेक्टर महोदय आते हैं तो ठीक है, नहीं हम मार्च कर देंगे। आदरणीय MP साहब को और विधायक साहब का इनका दिशा निर्देश जो कहेंगे हम उनके दिशा निर्देशों की पालना करेंगे। प्रशासन को हम ये माननीय हमारे जो लीडरशिप है उनकी तरफ से उनके दिशा निर्देश के बाद जो भी इनका आदेश होगा वो हम कूच करेंगे चूरू की तरफ। हम कूच के लिए पूरे लोग तैयार हैं। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे बड़े भाई राम रतन जी। साथियों, मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे। जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो चिंगारी कहां से उठी? तारानगर से उठी और पूरे राजस्थान में गई। लोकसभा के चुनाव आए तो चिंगारी कहां से उठी? चूरू से। ये प्रशासन भूल गया कि तारानगर विधानसभा क्षेत्र में रोका गया है। ये प्रशासन भूल गया कि जिस जगह रोका गया है वहीं से लड़ाई शुरू हुई थी और ये लड़ाई कभी कमजोर नहीं हो सकती। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं मनोज मेघवाल जी से कि वो आपको 2 शब्द से संबोधित करें। और मेरे विधानसभा क्षेत्र में आए हो, मैं मनोज जी का और पुषाराम जी का, भाई अमित चाचान जी का, कृष्णा जी का, रफीक भाई का और राहुल जी तो क्षेत्र है ही, इसलिए मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि आपको दोनों को करना है। मुझे आपका भी क्षेत्र है, मेरा भी क्षेत्र है, इसलिए मैं आपकी तरफ से कर देता हूं। इसलिए आप उन सबका मैं स्वागत करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि कमजोरी लाने की जरूरत नहीं है। कमजोरी लाने की जरूरत नहीं है। हम लड़ाई लड़ेंगे और निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। मनोज जी। जिंदाबाद। आज किसान एकता ट्रैक्टर मार्च जो चूरू से जयपुर सांसद राहुल जी कसवां और हमारे सारे साथियों के नेतृत्व में जो चल रहा है और जिसमें सब पहुंचे हैं, सबसे पहले मैं उन सब किसान भाइयों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने इस किसानों की लड़ाई में सब इस ट्रैक्टर मार्च में शामिल होकर इस अभियान को, इस लड़ाई को सफल बनाने में और राहुल जी का साथ देने में मदद की। उसके लिए मेरी तरफ से सभी का बहुत बहुत आभार। राहुल जी, आपका बहुत धन्यवाद है कि आपने जो किसानों की एक किसी मांग, जो सरकार किसानों की आवाज दबाना चाहती है, किसानों का हक मारना चाहती है, पर आपने मन नहीं दिया, उस आवाज को जिंदा रखने की कोशिश की है और एक ऐसा आंदोलन शुरू करने की है कि जो चिंगारी आज हुई है लेकिन आगे आने वाले में ऐसा पटाखा फूटेगा कि सरकार के होश उड़ जाएंगे कि क्या होगा। सरकार भूल रही है, किसान थकने वाला नहीं है। ये वो किसान है
जो सुबह सूरज नहीं निकलता उससे पहले खेत में चला जाता है हल काम के लिए। जब तक सूरज ढलता नहीं तब तक चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे बरसात हो वो लगा रहता है आप और हम के लिए। तब आज हम और आप जिंदा हैं। इस किसान जब 24 घंटे खेत में मेहनत करता है पसीना, उस किसान को मारना है सरकार चाहती है, ये चलेगा? सरकार भूल रही है कि जब वो 3 काले कानून आए थे तो किसान सड़कों पे बैठा था, दिल्ली का घेरा कर दिया, एक के बाद एक उनके साथी खत्म होते चले गए, उनको देखते रहे पर पीछे नहीं हटे। उन 3 काले कानूनों को वापस सरकार को लेना पड़ा। आज 17 नवंबर को बैठे अब ये आरोप है आपको ये राजनीति राजेंगे उसके बाद आप जगह नहीं सकते साझा आपने रोक रखा है। लोग कभी तक इनके आह्वान का इंतजार कर रहे हैं। लोग यूं 10 फुट से खड़ा है 10 फुट का मारो 2 मिनट में अब आप सरकार से बात करें लेकिन सरकार इसके ऊपर निर्देश ऊपर नहीं जानते मत जाने दो हम एक बात साथियों
मैंने सबका स्वागत किया है तारानगर में। ये विधानसभा क्षेत्र है ना, तो राहुल जी ने, मैंने, दोनों ने सबका स्वागत किया है। तो बलवान बीच में इनका जोरदार स्वागत करते हैं। साथियों, वार्ता कलेक्टर और एसपी के साथ में वार्ता हुई है। वार्ता में इस फोन का उपयोग इसलिए नहीं किया गया, इस माइक का, कि वार्ता में माइक का उपयोग नहीं होता है। इसलिए जो है, मैं बताना चाहता हूं कि वार्ता सार्थक हुई है। तो हमारी मांगे उनको स्पष्ट बता दी। अब वो कह के रहे हैं कि हम सरकार से बात करें, आपको बताएंगे। तब तक अगले आदेश का इंतजार। आदेश कुछ भी हो सकता है। शेरों, डरोगे नहीं ना? डरोगे नहीं ना? बेचती राजस्थान में मैसेज। सारे ये साथी बैठ जाओ इधर से, सारे साथी बैठ जाओ। देखो साथियों, आज सांसद महोदय के इस आह्वान पर तमाम विधायकगण और सांसद महोदय की माताजी पूर्व विधायक कमला जी और कृष्णा जी हमारे बीच मौजूद हैं। रफीक जी, बुडानिया जी, मनोज जी, अमित चाचा ने भी आए दिखे हुए। अमित जी, सारे साथी आए हुए हैं। आप किसान साथी आए हुए हैं और बहुत भारी संख्या में किसान इस फिराक में है कि कब कोई आह्वान करे सड़क रोकने का तो लोग सड़क रोकने के लिए भी तैयार हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। यही कहा है प्रशासन को। मैं तो बाद में पूछा हूं, एमपी साहब ने लंबी चौड़ी बात कर ली थी, बुडानिया जी, कृष्णा जी सब बात कर रहे थे। साथियों, ये स्पष्ट कहा है कलेक्टर को कि सरकार को कह दो कि गलतफहमी मत पाड़ो। आंदोलनों में अगर आप कुचलने की कोशिश करोगे कि हम जयपुर नहीं जाने देंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, वो जितना जुल्म करेंगे आंदोलन उतना तेज होगा, जयपुर खुद चल के आ जाएगा। बहुत बार देखा है हमने, राज आपके कदमों में आ जाएगा। और जो साथी जल्दी कर रहे हैं उनको कहना चाहता हूं, 6 बजे तक आपको कोई जल्दी नहीं करनी। 6 बजे के बाद आपको पूरा मौका दिया जाएगा जल्दी करने का। अभी नहीं करोगे। अभी सरकार के पास ये शाने आदमी आए हुए हैं। एमपी साहब और बुडानिया जी शाने आदमियों में गिने जाते हैं, अपने तो फिर आ जाते हैं। अपना टाइम 6 बजे के बाद होगा, पहले इनका टाइम है। इसलिए लोगों की बात सरकार को बता दी और बावड़े लोगों की बात के लिए मैं समझता हूं सरकार मौका नहीं देगी। नहीं तो सरकार जो है कब्जी में है कि हम आपको जयपुर नहीं पहुंचने देंगे। हम सरकार को कहना चाहते हैं, तुम सारा सामान लेकर के इसी रोड पर आ जाओगे, बता रहे हैं आपको, लोग यहाँ पहुंच जाएंगे। और हजारों की संख्या में मेरे पास भादरा से फोन रहे थे कि बताओ कोई मामला बनेगे या बनेगे कोई मामला क्या कोई जल्दी है क्या में? मैं देखा एक बार जाके मैं थाने रिपोर्ट हो गया बात ने डीके। स्थिति क्या है हमारी फसलों की? जो स्थिति बनी, अतिवृष्टि से मूंग खराब हुए, इन्होंने क्रॉप कटिंग सही नहीं करी, पहले बीमा हमारा अभी तक दिया नहीं, थोड़ा बहुत मूंग जो पका हुआ उस मूंग को अभी तक ये खरीद नहीं रहे, टोकन इनके शुरू हुए, उसके बाद टोकन हाथों हाथ बंद कर दिए। आप बेईमानी भारतीय जनता पार्टी शुरू कर रखी है। आज 17 नवंबर है और 17 नवंबर तक भी टोकन नहीं कटणगा, पूरा टोकन नहीं कटणगा, मूंग तुलाई शुरू नहीं होगी। बात सरकार बदलाव सरकार फैल होगी और किसानों की बात छोड़ने को लग रही। ए परिस्थिति में आज लोगों को ब्यास आएगा टाइम में फिर भी लोग खड़े हो गए, सड़क पर आना पड़े। और मैं तो धन्यवाद करना चाहूँ एमपी साहब ने कि थे, देखो कई लोग गठबंधन चुनाव जीत जाए और बहुत लोग जीते हैं, लेकिन थे जो गठबंधन को वो चुनाव जीत गए थे जो चोरों पैरी वेट थे की लड़ाई की राह पकड़ी है। खातर धन्यवाद बंद करो। अभी मैंने परसों कई आदमी कहे कि एमपी साहब तो जयपुर को आह्वान कर दियो,
जयपुर जावे में पगा ट्रैक्टर को आह्वान करे। मैं क्या भाई जी थोड़ा थोड़ा असर एमपी साहब के आगे और एमपी साहब लड़ाई जान लिए। एमपी साहब पहली बात तो धन्यवाद था बात वो किन्ने गया रोटी जिमन गया कि कोई नहीं रोटी राटी खाओ तो लड़ोगा मजबूती हूँ। बाजरी की खा के आइए शाम तक भूख ना लगे। एमपी साहब को धन्यवाद कि थे संघर्ष के राह ने जाले। नंबर 2 बात सारा लोग जगह साथी आ रहे हो कई साथी आ कहा ट्रैक्टर मान चलाने को नहीं आए भाई जी वो ट्रैक्टर मुंह करने की जरूरत है। आप भी चले या बंबई रेलवे स्टेशन पर आदमी खड़े हो जा ट्रेन के कन्नी मुंह कर ले भीड़ आप ही चढ़ा दे जो ट्रैक्टर दे दो सड़क पर चढ़ा दो आप भी पहुंचे गो एक दूसरे के गला गला कोई न्यारी विधि की जरूरत को नहीं। लेकिन सही बात है अपने बात पर मजबूर कर सरकार करा जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुन रही है। राजस्थान की सरकार के पेट में प्रॉब्लम होगी कि चूरू में जनप्रतिनिधि एक क्यों जीत गया। अरे तो जगह थारा जीते नहीं या थारा हारे नहीं सारे दिन मंत्री बनया फिरे बात तो पूछो कि थे मूंग तुलाई करी क्यों कोनी थे मुकाबला सारी जगह चुनाव हारे रहो कि थारी जनता का थे मूंग तोल लिया हो सके अपना अपना नहीं तोलिया बांगा तोल ले। लेकिन बात तो कहेंगे ही कौन तोलिया मूंग तुलाई शुरू को नहीं करी तो कनबा काट्या को नहीं हिमो देन को बांगो ढोल को नहीं खाद मांगे तो लठ मार बड़ा कर सकते थे। और सरकार ने अगर हमारे से जो अभी वादा किया है अभी कृषि के सारे अधिकारी जो वरिष्ठ अधिकारी जितने भी हैं कमिश्नर और प्रभारी मंत्री बैठना चाहे मेरे को आपत्ति नहीं। उनको आज हम हर बात को क्लियरली करेंगे। हम 21 सदस्य किसान समिति के साथ लोगों बनाए हैं हर तहसील से हमने 2-2 लोगों को लिया है। हम सभी सांसद विधायक के रूप में सभी लोग जाके बात करेंगे और इस बात के बाद में कल या परसों जब भी मुख्यमंत्री महोदय टाइम दे मैं उड़ी बैठा हाँ मुख्यमंत्री मिलके ही चूरू के 500 करोड़ को फैसला करवाऊंगा। और बीमा के अंदर जो रोज आपने परेशान कर रखे हैं हमारा निर्मल जी भी आ रहे हैं उमराव भी आ रहे हैं सब बातें ना भी पता है जिले की परिस्थितियां किसी है बलवान भाई साहब भी बैठे हैं सब जना मिलकर थारी बात में रखने के लिए जा रहे हैं। थारा लोगों को साथ चाहिए मानने जरूरत पड़े को नहीं पर थे हमारी जरूरत में समझ जाओगा। अगर बात बिगड़ती दिखे तो रतनपुर अड़ी पाओगा नहीं को था है। मैंने प्रशासन को भी अभी कह दिया है कि जो हमारे ट्रैक्टर पकड़े गए हैं उन ट्रैक्टर्स को अब चूरू के अंदर तारानगर में जहीं पर भी उनको पहले छोड़ा जाए उनके बाद ही मैं गाड़ी हमारी स्टार्ट कर सका हमारी गाड़ी स्टार्ट करने की हमारी आत्मा मानने को नहीं की मानने की गए। हाँ तो ये हमारी बातें हुई है और आप सबका सहयोग के लिए आप सबों का जो आशीर्वाद मिला है मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज राजस्थान का हर किसान की नज़र अपने पर है और अपने जो ये वार्तालाप करने जा रहे हैं जरूर अपने के लिए नई दिशा खुलेगी। पोर्टल खुलवाने के लिए भी बात करनी है अपने को बहुत से मुद्दे हमारे पास में है। हम कुछ देर में सभी अपने सांसद विधायक अपने अपने पेज के ऊपर डाल भी देंगे जिससे आपकी भी बात नजर में आ जाएगी कि क्या क्या अपन मुद्दों पर बात करने चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एडिशनल एसपी साहब से मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा एडिशनल एसपी साहब आप यहाँ पे आ जाएं। हाँ साथियों एमपी साहब ने सारा बता दिया और पुरानिया जी ने बता दिया। कई साथियों को संशय कि हमें यहाँ रहना है या जाना है ये संशय है। ये संशय साथियों वार्ता का जब नुनता आ जाए तो मैं नहीं समझता कि 2 दिन लग जाए मुख्यमंत्री से बात होने में और 3 दिन लग जाए। हमें हमारी टीम पर हमारे खुद पर भरोसा है। हम बात करने जा रहे हैं आपके बिहाफ पर वो अगर बात नहीं मानते हैं तो यही घोड़े यही मैदान तब तक ऊर्जा भरो तैयार हो जाओ नहा धोगे एकदम फिर आ जाएंगे इसी मैदान में। बहुत बहुत धन्यवाद। आई बात ही सामने खड़े हैं दोबारा बोलो। एडिशनल एसपी साहब जहाँ भी है नहीं आपकी बात पानी बोतल पनीर मेरे को डालो बाजरी रोटी एक बार मैं अफसर आ रहे हैं मैं आगे बता सी
हाँ, जो जाए उनका नाम तो आप अनाउंस करो ना, नाम अनाउंस कर दो। वैसे तो मोटा मोटी थ्योरी तो आपने बता दी, एमएलए और प्रधान, हाँ कैंडिडेट, हाँ ठीक। किसान सभा तो निर्मल उमराव। आज इस जो मार्च में सभी सम्मानित एमपी साहब, सारे विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, अभी जो पुलिस से संबंधित इशू ये था कि कुछ ट्रैक्टर हमने डिटेन किए हैं, तो हमने एसपी साहब से बात कर ली, उनको भी छोड़ दिया। ठीक है, वो वापस अपने घर की तरफ जाएंगे। नहीं, अभी हम क्वेश्चन करवा देंगे। क्वेश्चन करा दो, मैं रवाना होगा, मैं फोन आओ फिर रवाना होगा मैं, क्योंकि मेरे साथ अनोशन से है। ठीक है ना, ठीक क्वेश्चन कराओ जल्दी, फिर रवाना हो। किसान एकता, साथी राहुल कुशवाहा तुम संघर्ष करो, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, बोल किसान हल्ला बोल। एक जानो बनिए क्वेश्चन आन दो, क्वेश्चन बन छोड़ेगी।